हाँ तो भाई शराफत की दुकान, क्या बोल रहा था कल? अच्छा ये बता, ये कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता इनको। अच्छा तो ये बता, ये कौन है? ये याद आया, वो मैं इनसे आगरा में मिला था। इनसे कौन? और आगरा में ही क्यों मिले? ये एक मौलवी हैं, मैं इनसे खाना खाते वक्त होटल में मिला था। बाकी ये एक कौन है, मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता। अच्छा तो तेरे कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है? हाँ, मैं निहायती सीधा साधा शरीफ किस्म का इंसान हूँ। चुप! देख जल्दी बता दे, अब भी वक्त है। तेरा और इसका क्या संबंध है? देखिए मियाँ, हम पहले ही बोल चुके हैं, खुदा कसम अगर हमें पता होती ना कि वो टेररिस्ट है तो हम उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करते। हाँ जैक। शहर में बॉम्ब मिला है और मिलने के चांस हैं। बॉस ने काम पे लगने को बोला है। क्या यार, देख तुझे पहले से ही पता है मेरे पास एक अनसुलझा केस पड़ा हुआ है, और भाई तुम जो काम कर रहे हो वो अनऑफिशियली है। मैं एक साथ दो केस कैसे कर सकता हूँ? मुझे पहले वाले केस से कोई लीड नहीं मिली है। यार तू भी जानता है, अगर हम अपनी इंटेल में सही हुए तो हम कुछ भी होने से रोक सकते हैं। लेकिन भाई इस काम को बॉस ने बोला है, प्लीज इससे पहले करो। अबे कहाँ मर गए भाई? बस पहुंचने वाले हैं। अबे जल्दी आओ साला, भाई लोकेशन ट्रैक हो गई, हम तुम्हारे करीब ही हैं। जल्दी आओ। हेलो जैक, मैंने फाइल भेज दी है। मैं चेक करता हूँ। वैसे जमाल वाले केस में क्या हुआ? उससे तो भूल गया मैं। जैक वो भाग गया। क्या भाग गया? ओ गॉड, ये जमात कुछ बड़ा कांड ना कर दे। अब इंतजार के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। पहली दफा कोई हमको पहचान पाया है। बहुत हुआ छुपन छुपाई, अब आतिशबाजी का वक्त आ गया है। जनाब, मौलाना साहब को हिंदुस्तानियों ने अपनी कैद में कर लिया है। मौलाना साहब के साथ क्या क्या पकड़ गया? जनाब 2 रोटी और थोड़ी सी चटनी। ये क्या बदतमीजी है? नहीं वसीम, 50 किलो RDX के साथ पकड़े गए हैं मौलाना साहब। और तो और जो 100 किलो RDX उन्होंने अपने पास छुपा रखा था ना, उसका राज भी उन्हीं के पास है। इसका मतलब मौलाना को छुड़ाना बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द आतिशबाजी का इंतजाम करो, दिखा दो हिंदुस्तानियों को कि हम हिंदुस्तान को पखेर के रख सकते हैं। जी जनाब। हम एक बड़े मकसद पर हैं, तुम लोग काम खत्म करके मिलो। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। नाराए तकबीर। और अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, शहर में गणतंत्र दिवस के दिन पर बम ब्लास्ट।
40 लोगों की गई जान। ISIS ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मौलाना को ना छोड़ने पर फिर से बम धमाके की दी धमकी। हेलो। जैक ने मुझे सब बता दिया है, जल्दी मिलो। तुम क्या एजेंसी से ऊपर हो गए हो जो खुद ही डिसीजन ले रहे हो? किसने कहा था तुमसे अनऑफिशियली काम करने को? सॉरी सर। सॉरी? तुमको मालूम भी है कि तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से एक स्लीपर सेल एक्टिव हुआ है। तुम्हारी वजह से इतने लोगों की जान गई है। तुम्हें पता भी है कि तुम देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हो। बिना किसी इंटेल और एजेंसी को बताए किसने कहा था तुमसे काम करने को? सर हमें एक टिप मिली थी। पिछले 18 साल से जमाल उर्फ जफर इंडिया में स्लीपर सेल्स के तौर पर रह रहा है। और मौलाना अब्बास के साथ उसका एक फोटो भी मिला था। सर 26 जनवरी करीब आ रही है तो क्या तुम्हें कोई लीड मिली? सर उससे पहले कोई लीड मिलती वो। हाँ, भाग गया। तुम एक हाइडमैन हो, कोई पुलिस नहीं। तुम इतने इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? सॉरी सर, जब गलती मैंने की है सुधारूंगा भी मैं ही। नहीं, पहले से ही बहुत कुछ हो चुका है। जयंत, तुम्हें और जैक को गैर जिम्मेदाराना ऑर्डर न मानने के जुर्म में हाइडमैन से सस्पेंड किया जाता है। अपनी गन और फिंगरप्रिंट्स दो। सर प्लीज सर, मेरी वजह से जैक इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हुआ है। सर इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। आप जो सजा देना चाहें मुझे दीजिए। दोनों को तो माफ नहीं कर सकता मैं। जयंत, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी कि तुम देश के लिए कुछ करोगे। सॉरी सर, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। पता थी आप इधर ही मिलोगे। हाँ बस सिंगल लाइफ तो ऐसी होती है। वैसे ही मैं आउटडोर निकलने वाला था। अच्छा हुआ तुम अभी मिल गए। अरे भाई एक चाय और बना देना। और भाई कैसा आना हुआ? एक्चुअली थैंक यू सर फॉर सेविंग माई जॉब। क्या यार, कर देना छोटी बात। और क्या कहा बॉस ने? कहेंगे क्या, एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। वाई द वे, हाइडमैन्स को तुम जैसे एजेंटों की सख्त जरूरत है। क्या यार? अच्छा सुन, इतना तो समझ में आ रहा है, ये सब कांड हुए हैं, ये सब जमाल की वजह से हुए हैं। और उसे छुड़ाने वाला, इन सब साजिशों को अंजाम देने वाला, इनमें किसी और का भी हाथ है। अच्छा तू एक काम कर, तू इस जमाल की ना डीपली डिटेल्स निकाल। वैसे एक बात है सर, सस्पेंड हो गए हो और देश के बचाने के चुलबुले अभी भी काट रहे हैं। क्या यार, अब जब इस देश का पानी हमारे खून में है तो देशभक्ति तो रहेगी, वो भी मरते दम तक। वैसे तुम्हें पता है ये अनऑफिशियली वर्क है, इस बार मैं भी सस्पेंड हो सकता हूँ। भाई बात अब अपनी नहीं है, पूरे देश की है। पता नहीं साले क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है तो फिर ये काम देश के नाम। अरे भाई तू चाय तो लिया है यार। हेलो, तुमसे कुछ बात करनी है, मिल पाओगे? कैसे हो? बिना पंख के उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नाराज हो? हाँ, लेकिन खुद को सही साबित नहीं कर पाया। सॉरी। क्यों? तुम्हारी इंटेल सही थी। ये जमाल ISIS इंडिया में होने वाली सारी टेररिस्ट एक्टिविटी को हैंडल करता है।
इन लोगों ने एक नया पैटर्न रेडी किया है। ये लोग मरे हुए लोगों के इंश्योरेंस के नाम पर उनके फिंगरप्रिंट्स और आईडी लेते हैं, जिससे वो इंडिया में नई आईडी और नए नाम के साथ एज ए स्लीपर सेल्स के रूप में रह सकें। जिससे वो आसानी से इस साजिश को अंजाम दे सकें। अभी 2 दिन पहले 3 टेररिस्ट यूके के पास वाले बॉर्डर से पकड़े गए हैं, जिनके पास से इंडियन आईडी और इंडियन करेंसी मिली है। शायद कुछ बड़ी साजिश की प्लानिंग चल रही हो। हाँ शायद, और मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से एक बार हाइडमैन ज्वाइन करो।